नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए आज पुनः 8 जुलाई 2025 को मैं करंट अफेयर्स का क्लास लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हूँ, जो कि साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी साथियों शेयर कर दे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हम अपना कंटेंट पे साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है साथियों CSIR IGIB नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों, इसी भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय बायो बैंक जो लॉन्च किया गया है साथियों, वो फिनोम इंडिया परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है साथियों। इसका उद्घाटन जो है साथियों 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किया साथियों। इस योजना का उद्देश्य है साथियों साथियों यह नई सुविधा जो है साथियों भारत भर के लोगों से स्वास्थ्य और आनुवांशिक डेटा एकत्रित करके करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य है साथियों, ये जो भारत भर के लोगों से डेटा एकत्रित किया जाएगा साथियों, उसका उद्देश्य है कि बीमारियों की समय रहते पहचान करना और भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपचार योजना मतलब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट को संभव बनाना। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय बायो बैंक जो है साथियों नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, विश्व जूनोसिस दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? आपको बता दें साथियों, विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। लुइस पास्चर द्वारा जो साथियों रेबीज का पहला टीकाकरण की याद में यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। इससे रिलेटेड पॉइंट्स है साथियों कि ज़ूनोसिस रोग जो होता है साथियों, ये पहले जान लेते हैं ज़ूनोटिक रोग क्या होता है। ये रोग जो होता है साथियों जानवरों से मनुष्य में फैलता है। जो रोग जानवरों से मनुष्य में फैलता है साथियों उसे ज़ूनोटिक रोग कहते हैं। जैसे कि हो गया साथियों, इसका उदाहरण रेबीज हो गया, कोविड-19 हो गया, एवियन फ्लू हो गया जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं, इबोला, ये सभी जो संक्रमण फैलते हैं साथियों वो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। इसी बीमारी को हम ज़ूनोटिक रोग के नाम से जानते हैं साथियों। इस बीमारी के लिए सबसे पहले साथियों 6 जुलाई 1885 को लुइस पास्चर ने इंसान को रेबीज का टीका दिया था। इसी याद में ज़ूनोसिस दिवस विश्व भर में 6 जुलाई को मनाया जाता है। हाल WHO के रिपोर्ट के अनुसार साथियों 75% से अधिक जो बीमारी मनुष्य में फैलते हैं वो जानवरों से आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, इस 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ है साथियों के दौरान किस घोषणा पत्र को अपनाया गया है? जिसमें कहा गया है पहलगाँव जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था साथियों, हमले का निंदा किया गया है और विश्व संस्थाओं में वैश्विक संस्था जो भी है उसमें सुधार की मांग की गई है। आपको बता दें साथियों 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है साथियों हाल ही में ब्राजील में संपन्न हुआ है। 6 से 7 जुलाई को संपन्न हुआ है, जिसमें रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया गया है। कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया है साथियों? रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र अपनाया गया है। इसमें कहा पहलगाँव आतंकी हमला जो भारत में हुआ है उसका निंदा किया गया है और वैश्विक जितनी संस्थाएं हैं जैसे कि यूएनएससी है, डब्ल्यूटीओ है, इस सब में सुधार की मांग की गई है साथियों। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों, उसको देख लेते हैं। यह सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील की जो राजधानी है वहां संपन्न हुआ साथियों, और इसमें रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस नई जो 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को मान्यता दिया गया है। साथ में साथियों बेलारूस, नाइजीरिया, क्यूबा, वियतनाम सहित 11 साझेदार देश शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार गिनी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में साथियों वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार साथियों गिनी इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत को विश्व भर में चौथा रैंक हासिल चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। अब ये जानते हैं साथियों कि गिनी इंडेक्स ये क्या होता है? गिनी इंडेक्स जो होता है साथियों
वो यह आय समानता को मापने वाला वैश्विक पैमाना है। गिनी इंडेक्स जो है साथियों, वह आय समानता को, किस देश में आय की क्या समानता है उसको मापने का एक वैश्विक पैमाना है, जिसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। इसमें साथियों 0 अगर स्कोर किसी देश का रहता है तो उसे पूर्ण आय समानता वाला देश माना जाता है। अगर किसी देश का स्कोर 100 हो गया साथियों तो उसे पूर्ण असमानता वाला देश माना जाएगा। भारत का स्कोर जो इसमें हुआ है साथियों 2025 के गिनी इंडेक्स में, वो 25.5 रहा, जिसके कारण इसे चौथा स्थान विश्व में प्राप्त हुआ। रैंकिंग में भारत को दुनिया भर में चौथा स्थान मिला है साथियों। भारत की स्थिति अमेरिका, चीन, G7 देश जितना है, G20 देश उससे बेहतर रहा है। अगर शीर्ष 3 देश की बात करें साथियों, जो कि भारत से ऊपर है, तो पहला स्थान है स्लोवाक गणराज्य, दूसरा स्थान है स्लोवेनिया, और तीसरा स्थान बेलारूस है, और चौथा स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिकी देश, एक छोटा सा देश है साथियों। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, जिन्हें जुलाई 2025 में चुना गया है? हाल ही में साथियों सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिकी देश है, उसका पहला महिला राष्ट्रपति चुना गया है उस देश में। तो उसका पहला राष्ट्रपति कौन चुना गया है? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। जेनिफर साइमंस को साथियों वहां का पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों। सूरीनाम साउथ अमेरिका में स्थित एक छोटा देश है और इसकी राजधानी है पाराम रीबो इसकी राजधानी है साथियों। ये देख सकते हैं, पाराम रीबो इसकी राजधानी है। इसका नया राष्ट्रपति हो जेनिफर साइमंस को चुना गया है। इससे पहले यहाँ का पूर्व राष्ट्रपति जो था चंद्रिका प्रसाद संतोखी था। और ये जो नया राष्ट्रपति चुना गया है साथियों, ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सूरीनाम में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जुलाई 2025 में चेहरे स्कैन कर राशन वितरण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2025 में चेहरा को स्कैन करके राशन वितरण शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। अब देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था और यह भारत का 18वां राज्य बना था। इसका राजधानी शिमला है। इसका वर्तमान राज्यपाल जो है साथियों, वो शिव प्रताप शुक्ल है। और वर्तमान मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो कि कांग्रेस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंडिगो एयरलाइंस ने जुलाई 2025 में किस पूर्व नीति आयोग के सीईओ को गैर कार्यकारी निदेशक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत को। इंडिगो ने साथियों जुलाई 2025 में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अमिताभ कांत को नियुक्त किया है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। 3 जुलाई 2025 को यह नियुक्ति किया गया। इससे पहले अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ के रूप में, भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के मुख्य सूत्रधार भी अमिताभ कांत को माना जाता है। NHAI निदेशक, केंद्रीय सचिव, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत ने जुलाई 2025 में किस मैदान पर इंग्लैंड को हराकर पहली बार टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है? साथियों क्वेश्चन में है कि भारत ने जुलाई 2025 में किस मैदान पर, इंग्लैंड में किस मैदान पर इंग्लैंड को हरा करके जीत दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजबेस्टन टेस्ट में। भारत ने पहली बार इस एजबेस्टन मैदान में इंग्लैंड को हरा करके इस मैदान पर पहली टेस्ट मैच जीत दर्ज की है। इस भारत की इस मैदान पर पहली जीत है साथियों। यहाँ इससे पहले कुल 8 टेस्ट मैच इस मैदान पे खेल चुके हैं, जिसमें 7 कुल हार गए हैं, उसमें 1 ड्रॉ रहा और यह 9वां मैच था जिसमें जीत दर्ज की है। और यह जीत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 336 रन से भारत ने इस मैदान पर जीत दर्ज की है। भारत की विदेश की धरती पर सबसे बड़ी जीत इसे माना जाता है। इससे पहले पिछला रिकॉर्ड जो है 318 रन का है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन आकाशदीप का माना जाता है, जिसने 10 विकेट लेकर के लिया है और 187 रन दे करके 10 विकेट लिए हैं। मैच में कुल रन जो बने हैं साथियों, सभी पारी को मिला करके 1692 रन बने हैं।
जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच किसी भी टेस्ट मैच में अब तक का सर्वाधिक स्कोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान जुलाई 2025 में किस शहर में प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही के दौरे में की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स है कि की टू द सिटी सम्मान जो है वो मैत्री और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। 57 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा यह था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2025 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा साहिल किन्नी को। साहिल किन्नी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो था साथियों, इसका कार्यकारी अधिकारी राजेश बंसल था, जिसके स्थान पर साहिल किन्नी को नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसका स्थापना वर्ष 2022 में किया गया था। यह भारतीय रिजर्व बैंक का ही एक पूर्ण स्वामित्व वाला इकाई है। इसका उद्देश्य अब है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल वित्तीय समाधानों को मजबूत करना, समावेशी ऋण, धोखाधड़ी रोकथाम और डिजिटल अवसंरचना पर कार्य करना। ये सभी इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? आपको बता दें साथियों, 3 स्वर्ण सहित कुल 11 पदक हाल ही में जो अस्थाना काज़ाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में वर्ल्ड बॉक्सिंग हुआ है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप वो 2025 हुआ, उसमें कुल 11 पदक भारत ने जीते हैं, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ भारत का प्रदर्शन माना जाता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। इसमें साक्षी, जैस्मीन और नुपुर ने अपने-अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2025 में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संजू गुप्ता को आईसीसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स है। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले इसका नाम जिस समय इसका स्थापना किया गया था, उस समय आईसीसी का नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। फिर इसका नाम 1965 में चेंज किया, उस समय कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर जब 1989 में इसका नाम चेंज कर किया गया, तब उस समय इसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम दिया गया। इसका मुख्यालय जो आईसीसी का मुख्यालय है वो है दुबई, यूएई में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में आईसीसी का चेयरमैन की बात करें तो साथियों, जय शाह वर्तमान में आईसीसी का चेयरमैन है। तो ये रहा साथियों आज का करंट अफेयर्स का कुल 12 क्वेश्चन का क्लास, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आशा करता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो साथियों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। साथ ही साथियों हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सके, ताकि उनसे भी वो भी इनसे इस वीडियो से लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों, वंदे मातरम।